हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और लास्ट में हमने देखा था जातीय मान और स्थानीय मान। और उन पे बेसिस हमने क्वेश्चंस भी किए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जैसे ग्रुप डी में, यूपीपी में और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में, दशमलव और भिन्न के बारे में। हम सीखेंगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, और साथ ही हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। और लास्ट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे पिछली क्लास में किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल क्या होता है, डेसिमल लगाने पर संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, संख्याएं कैसे बदल जाती हैं, उनकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, वो देखते हैं। जैसे हम एक अंक लिखते हैं 38964। ये संख्या हम जानते हैं, इसके हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और इसको 10,000। ऐसे संख्याएं चलती रहती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अगर इसी संख्या के बीच में हम डेसिमल लगा दें 38964, हमने यहाँ बीच में डेसिमल लगा दिया। अभी क्या संख्याएं ऐसे ही चलेंगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000? बिल्कुल नहीं, अब संख्याएं बदल जाएंगी। अब इकाई संख्या हमारी ये है, दहाई की संख्या हमारी ये है। डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद, डेसिमल लगाने पे, दशमलव लगाने पे दशमलव के पहले और दशमलव के बाद संख्याएं बदल जाती हैं। दशमलव के पहले की जो संख्याएं होती हैं वो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार शुरू होता है, और दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो हमारा दहाई से शुरू होता है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ऐसा क्यों होता है? जैसे दशमलव के बाद अगर एक संख्या है, एक, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। दशमलव के बाद अगर दो संख्या है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दशमलव के बाद अगर तीन संख्या है, जैसे दशमलव के बाद तीन संख्या 964, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? इन दशमलव को हटाने के लिए। तो सेम यहाँ भी है, दशमलव के पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा से शुरू करते हैं, और दशमलव के बाद हम दहाई, सैकड़ा, हज़ार से शुरू करते हैं। आप इसको 1/10 भी लिख सकते हैं, 1/100 और 1/1000 भी लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं डेसिमल का अगला पार्ट, जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे कहते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्यों बोलते हैं? इसे शांत दशमलव इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हम डेसिमल को टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी फ्रैक्शंस बनता है वहाँ पे हम डेसिमल को टर्मिनेट कर सकते हैं। वी कैन टर्मिनेट, वी कैन टर्मिनेट डेसिमल। यहाँ पर हम डेसिमल को हटा सकते हैं, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में, डेसिमल संख्या को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वी कैन नॉट टर्मिनेट डेसिमल, वी कैन नॉट टर्मिनेट डेसिमल। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वी कैन नॉट टर्मिनेट डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 3/2 हमने लिया, हम यहाँ पर जाएंगे, 2 एकन में 2, दशमलव हमने लिया 5, 2 पंजे 10। यहाँ हमने लिया 5/2, तो यहाँ हमारा आएगा 2.5। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ऑब्जर्व करनी होगी कि रिमाइंडर बराबर यहाँ पे 0 आ रहा है। रिमाइंडर शेष यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है। जब आप 2 से भाग कर रहे हैं 3 में, तो दशमलव के बाद एक ही संख्या आ रही है,
2 के बाद भाग कर रहे हैं 5 में, दशमलव के बाद एक ही संख्या के बाद ये कट गया, हमको रिमाइंडर 0 मिला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ टर्मिनेट हम कर सकते हैं। अगर हम इस दशमलव संख्या को हम फ्रैक्शन में बदलें तो आसानी से हम बदल सकते हैं, और इस दशमलव को हम बदलें इस भिन्न में तो हम आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए 1/3, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 3 ये इनफाइनाइट टाइम तक आप करते रहेंगे, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होगा। ये डेसिमल टर्मिनेट, डेसिमल के बाद ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जो अंक आ रहे हैं, टर्मिनेट नहीं होंगे, आप डिवाइड करते चले जाइए। इसी तरह से आप लेंगे तो एग्जांपल आप 15/7 ले लीजिए। यहाँ भी देखेंगे तो 7 दूना 14, 7 91 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14। इस तरीके से आप ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इसीलिए इसको अशांत दशमलव बोलते हैं कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वो टर्मिनेट नहीं होती हैं, इसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। और एग्जांपल आप देखेंगे √2, √3, √2 की वैल्यू 1.414। आप चले जाएंगे तो एक यहाँ पे हम इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ संख्याएं बदलती रहती हैं, ये टर्मिनेट नहीं होता। या तो एक ही संख्या आपको इनफाइनाइट टाइम तक ले जाएगा दशमलव के बाद, एक ही संख्या या फिर अलग अलग संख्याएं बदलती रहेंगी, जिसके वजह से हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। यहाँ पर 1.732 चल रहा है, इसको भी हम p/q फॉर्म में नहीं बदल सकते, इसलिए इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी 2 पार्ट होते हैं, उसको हम समझेंगे, और इसको फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि इसको तो हम फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। अगर दशमलव में दिया हुआ है 2.5 तो हम 10 से ऊपर भाग करेंगे, गुणा करेंगे 10 से नीचे, हम देखेंगे 25/10 हमको मिल जाएगा। 5 5 25, 5 दूना 10, वही चीज़ हमको यहाँ पे मिल जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम इसको दशमलव को टर्मिनेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम दशमलव को टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे? दशमलव को हम कैसे हटाएंगे, उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, वो हम आगे देखते हैं। इसको भी हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया है, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा है। अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको फ़ोन में रख सकते हैं। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, हम एग्जाम्पल्स अभी देखा था। रिपीटिंग डेसिमल, अगला है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक है रिपीटिंग डेसिमल, अगला है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? अभी हमने एग्जांपल में देखा था, जैसे 1/3 हमने डिवाइड किया था, 0.3333 ऐसे ही चलता है। ये दशमलव के बाद अंक, एक ही अंक 3 रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 7/3, 3 दूना 6, 3 3 3 3, ये भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जहाँ दशमलव के बाद संख्याएं अंक रिपीट नहीं होता है, 1/7, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, दशमलव 7 91 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 7 8 56, 7 5 35, ये आप चलता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद अंक जो है आपका 3 3 3 आपका रिपीट हो रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं दशमलव के बाद अंक आपका रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए इसको हम कभी फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज इन फ्रैक्शन, वी कैन नॉट चेंज इन फ्रैक्शन, मतलब हम इसको भिन्न में नहीं बदल सकते, इसलिए इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसको इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कल जब हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, तो हमने बताया था कि
वहाँ पे जब इरेशनल नंबर पढ़े थे तो हमने बताया था इसका अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पर अगर आप चूँकि नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अपरिमेय संख्या इसको क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि क्योंकि इसमें हम इसको चेंज कर नहीं सकते फ्रैक्शन में, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कहते हैं। अब जिसको हम फ्रैक्शन में बदल नहीं सकते तो उसके बारे में आगे नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में इतना ही, इससे क्वेश्चंस नहीं आता है, बस पूछा जाता है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, तो वो चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे उसको देखते हैं। पॉइंट ये दशमलव के बाद ये रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं रिपीट होंगी, हो सकता है 1 अंक रिपीट हो सकता है 2 अंक रिपीट हो रहे हो सकता है 3 अंक या 4 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो जितने अंक रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो हम 1 अंक के ऊपर बार लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ भी 2.3 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 अंक के ऊपर बार लगा देंगे। बार यही दर्शाता है कि ये अंक इनफाइनाइट टाइम रिपीट हुआ है, ये अंक काफ़ी मतलब अनगिनत टाइम ये अंक रिपीट हुआ है, यही दिखाता है बार। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, जितने अंक के ऊपर बार लगा रहेगा उतने हम 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 2 अंक से डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ चीज़ें आपको वही मिलेंगी, 3 कन में 3, 3 तिरा कौन 1/3, यहाँ भी 1/3 है। यहाँ पे 9 दूना 18, 3 21/9, 3 7 21, 3 तिरा कौन 3/7 आपको यहाँ भी मिल रहा है, 7/3 यहाँ भी है, 7/3 यहाँ भी है। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि हम सिर्फ 9 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं 0.272727, ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं। यहाँ हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहा है। जैसे आप 3/11 को आप जब भाग करेंगे तो ये चीज़ें आपकी रिपीट होंगी, यही आएगा। तो इसको हमने अभी पढ़ा कि दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, 0.27। इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं, x = 0.27 बार लगा है। जितने संख्याओं को जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है हम उतने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे 9 से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। इसका एग्ज़ाम में आपका कोई यूज नहीं है, बस नॉलेज के लिए है। हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 27.27 बार, क्योंकि ये 27 तो यहाँ भी है, 27 तो यहाँ भी है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक जो है वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये रिपीट होता रहेगा। इसकी वैल्यू हमने क्या लिया है, 0.27 की वैल्यू हमने x माना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमने x माना है। तो 100x = 27.0.27 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 27.27 आप लिखिए या फिर 27 + 27 लिखिए, जब ऐड करेंगे तो यही आएगा। और इसकी वैल्यू हमने x मानी है, तो 100x = 27 + x। x को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 99, x = 27, x = 27/99। ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। यही चीज़ आपको यहाँ बताया जा रहा था कि दशमलव के बाद जितनी अंक के ऊपर बार लगा रहे उतने से आप डिवाइड कर दीजिए। ये आपका डायरेक्ट है, आपको यही करना है। अगर दशमलव के बाद 3 अंक के ऊपर बार लगा है तो आप 3 अंक से डिवाइड करिए, 128/999। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तभी आपको वही मिलेगा, 9 3 27, 9 11, 3/11 यहाँ भी है, 3/11 आपका यहाँ भी है, सेम वही आ रहा है।
तो एक सिंपली यही होता है कि दशमलव के बाद अगर 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो हम 99 9 से हम डिवाइड करेंगे। दशमलव के ऊपर अगर 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 3 9 से डिवाइड करेंगे। अब हम देखेंगे इस पे जो बेसिस क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि बार क्यों लगाते हैं, उसको क्यों हटाते हैं, फ्रैक्शन में क्यों चेंज करते हैं, तो फिर चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए। जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है इवेलुएट 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर 2.39 माइनस 1.61, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अंक ऊपर दिया हुआ है वही नीचे दिया हुआ है। एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा ए बी, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी। इसको आप तोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी अपान ए माइनस बी। इसको काट दीजिए, ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमने मानी है 2.39 प्लस बी की वैल्यू मानी है 1.61। ऐड करेंगे तो 4 आपका आंसर आएगा। आपका ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है यदि 0.41 इसके ऊपर लगा है बार का साधारण भिन्न, 0.41 का साधारण भिन्न दिया हुआ है 41.9999 n बार। ये क्वेश्चन दिया हो यदि 0.41 का साधारण भिन्न 41.999 इनफाइनाइट टाइम दिया हुआ है n बार के द्वारा दी है तो n का मान ज्ञात करें। अभी हमने पढ़ा था जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, जितने नंबर जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है हम उतने ही 9 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 41 0.41 तो अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो 41.99, तो नीचे कितना 9 आएगा 2। यही आपसे सिंपल एग्जाम में पूछा था, ये पूछा गया क्वेश्चन आरआरबी 2018 का है रेलवे का। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में सेकंड्स में हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लगेगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, भिन्न कितनी है। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5, हम जानते हैं ये हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अंश, ये हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हर। आंसर आपको पता ही होगा। इसमें दिया है कि 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है। 1/5 है, इसमें से एक भिन्न को घटाने पर हम मान लेते हैं वो भिन्न है x/y, मान लेते हैं वो भिन्न हमारा x/y है, हमको मिल रहा है 1/12। 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, भिन्न कितनी है। क्वेश्चन में जो दिया गया है वही यहाँ लिखा है कि 1/5 में से एक भिन्न जिसको हम मान लेते हैं x/y घटाने पर हमको मिलता है 1/12, तो भिन्न पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 माइनस 1/12 बराबर x/y, 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 60, 7/60 आपका ऑप्शन है दूसरा, 7/60। दाऊद ने एक टेबल बनाई थी, उसने सोमवार को 1/4 और मंगलवार को 1/3 बनाई, बुधवार को कितनी बनाने के लिए शेष है। एक टेबल है, एक टेबल बनानी है, सोमवार को 1/4 बनाई, मंगलवार को 1/3 बनाई, तो बुधवार को टेबल कितनी बनानी थी। 1/4 काम हो गया है, 1/3 हो गया है, दोनों को ऐड करते हैं 3 4 12, 7/12 काम हो गया है, किस में से एक में, शेष कितना है तो एक से हम माइनस करते हैं, 12 माइनस 7/12, 5/12 काम आपका शेष है।
1/4 काम हो गया तो सोमवार को, 1/3 काम हो गया तो मंगलवार को। हमने दोनों को ऐड किया तो हमने देखा 7/12 काम, 7/12 काम आपका हो चुका है। टोटल काम है 1, जिसमें 7/12 काम हो चुका है। तो 1 में से 7/12 घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 5/12। ऑप्शन है डी, ऑप्शन 4। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी का, रेलवे में। यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, हम अंश और हर मान लेते हैं एक्स और वाई, इसमें हम 20% की वृद्धि करते हैं तो ये 120% हो जाता है। हम जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में हम कोई भी वैल्यू जब घटाते बढ़ाते हैं तो हमेशा 100% पे बढ़ाते हैं। 100% में बढ़ाएंगे, 100% से घटाएंगे। एक्स अंश में 20% की वृद्धि होती है तो ये 120% हो गया, और हर में 10% की कमी होती है तो ये 90% हो गया। और इसका मान कितना होता है? 16/21। अंश में 20% की वृद्धि होती है 120%, हर में 10% की कमी होती है 90%, और इसका मान कितना हुआ? 16/21। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 30 से कटेंगे तो 30 तिहाई, 30 चौका 120। यहाँ होगा 4x/3y बराबर 16/21। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21। x और y की वैल्यू आपका 4/7। ये फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा था कि एक भिन्न में से एक भिन्न घटाना था। हमने भिन्न में से भिन्न घटाया था x/y। यहाँ बोल रहा है भिन्न 5/7 के अंश और हर से प्रत्येक से कितना घटाया जाए। मतलब अंश और हर दोनों में माइनस कर रहा है और दोनों संख्या एक ही है। ये चीज़ें आपको ऑप्शन से भी देख के पता चल रही होंगी कि दोनों संख्या एक ही है। जो संख्या अंश में घट रही वही संख्या हर में घट रही है। तो संख्या दिया है 5/7। इसमें भी हम x घटाते हैं और हर में भी हम x घटाते हैं। दोनों संख्या सेम है। इसमें कहा है कि भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। 2/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा। 15 - 3x बराबर 14 - 2x। इसको जब उधर ले जाएंगे 3x - 2x बराबर 15 - 14। x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, यूपीपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वेश्चंस के लेवल यही रहने वाले हैं। डाटा चेंज हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे।